आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेंगे एक गोपनीय साधना को। यह साधना मसानी माता की साधना है। इससे पहले भी मैं मसानी माता की साधना पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन सभी मसानी माताओं में सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाली और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली माता धूतनी मसानी माता कहलाती हैं। इनकी साधना हरियाणा में पाथरी गांव में और उसके आसपास के क्षेत्र में की जाती है। इसके संबंध में मुझे कई सारे ईमेल्स आए थे, इसीलिए इनकी साधना मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इनकी साधना करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूरी हो जाती है। जल्दी प्रसन्न होने के कारण देवी तीव्रता से आपके कार्यों को संपादित करती हैं और अधिक तेज गति से चलने के कारण कार्यों को भी जल्दी समाप्त कर देती हैं। इनकी साधना एक विशेष पद्धति से की जाती है, वहीं कुल देवी के रूप में भी इनकी साधना की जाती है। कहते हैं जिनके कुल में ये चलती हैं, अगर वो लोग इन्हें पूज लेते हैं तो फिर उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन यही समस्या भी है कि अगर इनकी पूजा ना की जाए तो अप्रसन्न होकर वो कुल का नाश भी कर देती हैं। इसी कारण से जल्दी इनकी साधना करने को लोग तैयार नहीं होते हैं। ये देवी साक्षात होकर किसी भी अपने भक्त के काम और मनोरथों को पूरा करती हैं। और यहां पर हम जो माता ले रहे हैं, ये मसानी माता से कई मामलों में अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके कई सारे मंत्र दिए गए हैं और उनमें से एक सिद्ध मंत्र को आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। इनकी साधना किस प्रकार से की जाती है, इसके विषय में जान लेते हैं। किसी भी महीने में जब कृष्ण पक्ष आए, जिसको हम अंधियारा पक्ष भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष के बाद में यह आता है। हर महीने में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। यह आपको किसी भी कैलेंडर में देखने को मिल जाएगा। तो उसके पहले बुधवार को आपको यह साधना शुरू करनी है। यहां पर जो साधना मैं दे रहा हूं वह साधारण विधि की है। इस साधना को करने के लिए आप जहां पर माता का स्थान बना हुआ हो, चाहे वो किसी एकांत कमरे में बनाया गया हो या फिर किसी मंदिर के माध्यम से, उस विशेष जगह पर आपको इनका यह अनुष्ठान करना होता है। इस साधना के लिए साधक को पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके अपना अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। इस साधना में काले कंबल के आसन का प्रयोग और काले ही रंग के वस्त्रों को आपको धारण करना होता है। आप सबसे पहले अपने सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाई और साथ ही सुगंधित धूप का भी प्रयोग करें। देवी के सामने भोग के लिए एक अखबार के ऊपर या फिर किसी भी ऐसे पत्तल या कटोरी पर एक जोड़ी बूंदी के लड्डू, एक जोड़ा खम्मनी, एक जोड़ा सुपारी, एक नारियल वाला काली चुनरी लपेट कर रखना है, जो नारियल होता है, 5 बताशे काजल का टीका लगा करके रखना है, 5 लौंग
5 छोटी इलायची, यह सब आपको उनके सामने रख लेना है। फिर रुद्राक्ष की माला से 11 माला मंत्र जाप करना है। जाप के बाद आपको एक जोड़ा लड्डू बूंदी खाली मैदान में आपको रखाने हैं, यानी कि आपको जाना है और इस जो आपने सामग्री अपने सामने रखकर पूजा की थी, पूजा के बाद में एक जोड़ा यानी 2 लड्डू और बूंदी वाले जो होते हैं वो किसी खाली मैदान में, जहां कोई आपको ना देख रहा हो, रख कर वापस लौट आना है और सो जाना है। इस मंत्र से हर प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों की काट भी होती है। इसको सिद्ध करने के लिए 21 दिन की विधि आप छोटे तौर पे अपना सकते हैं। वैसे 42 दिन की विधि अपनाई जाती है। इस साधना में आपको प्रातःकाल मसानी माता के स्थान पर जाना है और वहां उनको 2 बतासे डालकर कच्ची लस्सी से उनका स्नान करवाना है, यानी माता की जो मूर्ति होगी उसी को आपने इस प्रकार से पवित्र करना है। उसके बाद जिनको माता जी से कोई मनोकामना मांगनी है, उन्हें नारियल पर चुनरी लाल रंग की माता को चढ़ानी है। अगर आपको उनके दर्शन या सिद्धि या ऐसे कोई कार्य करने हैं तो नारियल पर काले रंग की चुनरी माता को चढ़ानी होती है। पान, बतासे, लड्डू, बर्फी, लौंग, इलायची, फूल, धूप, नारियल, दीप, कलावा, यह सभी सामान माता को चढ़ाने के बाद वहां पर आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना होता है। आसन लगाकर वहां पर, यानी जिस स्थान पर माता स्थापित है, सुबह माता को कच्ची मीठी लस्सी से स्नान करवाना है। फिर 2 घंटे कम से कम जाप किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया है कि यह लगभग 11 माला आपको जाप करना है। इसमें आपको कितना समय लगेगा यह आपके जाप पर निर्भर करता है। फिर रात को जाकर के वहां सरसों के तेल का दीपक जला करके आपको फिर इस मंत्र का अनुष्ठान जाप शुरू करना है। यह चमत्कारिक मंत्र होता है और इस मंत्र के जाप से देवी प्रसन्न हो जाती है। यह देवी प्रसन्न होकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। यह आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में सिद्ध होती हैं। देवी की प्रत्यक्षीकरण होने पर मां रूप में आप इनसे अपना संबंध स्थापित करेंगे और जो भी इच्छा होगी वह बताई गई विधि के अनुसार आपको करनी होगी। इससे देवी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए तत्क्षण कार्य को कर डालती हैं। इनकी साधना में सावधानी की आवश्यकता होती है। यह साधना करने से पहले गुरु मंत्र की सिद्धि होना जरूरी है ताकि आपको कोई समस्या ना आए और ना ही कोई अनिष्ट हो। इसके अलावा किसी योग्य गुरु के सानिध्य में इस साधना को करना चाहिए ताकि कोई समस्या होने पर या पूजा पाठ में गलती होने पर आपको कोई दंड ना मिले। देवी तीव्रता से कार्य करती हैं और तत्क्षण आपके कार्य कर डालती हैं। यह दुहाई मंत्र है और शाबर मंत्र है। इसी कारण से इसकी सिद्धि जल्दी भी हो जाती है, लेकिन हर वर्ष इसे जगाना भी आवश्यक है।
इस मंत्र के लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे जाकर इस आर्टिकल को पढ़कर फिर उसके बाद वहां जाकर आप इस मंत्र को जान सकते हैं। यहां पर मैं यह मंत्र नहीं बता रहा हूं। नीचे लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप वेबसाइट पे जाकर इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी सिद्धि भी कर सकते हैं। यह शक्तिशाली शक्ति है और बहुत ही तीव्रता के साथ कार्य करती हैं। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य, स्वयं द्वारा निर्मित भोजन ही खाना और भोजन में काले तिलों का इस्तेमाल अवश्य करें। जहां तक हो सके केवल एक समय ही भोजन करें और जिस स्थान पर आप साधना करते हैं उसी के पास रात को सो जाएं, ताकि स्वप्न के माध्यम से देवी के संकेत आपको प्राप्त हो सके। तो ये था देवी का मसानी स्वरूप, एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आपको यह साधना पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।